हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सारे क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से समझ के सॉल्व करिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक नोट है ये क्या है कि इफ एल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल एफ एक्स देन एक्स माइनस एल्फा इज अ डिवाइजर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर एल्फा जो है वो पोलिनोमियल का जीरो है, ठीक है ना, जीरो तो आप जानते ही, हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी अगर आप x इज इक्वल टू, अगर उसमें वेरिएबल जो है वो x है ना, यहाँ पे एफ एक्स ही लिखा हुआ है, पोलिनोमियल भी एफ एक्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप x की वैल्यू उसमें जीरो एल्फा पुट कर रहे हैं एफ एक्स में, तो ये एफ एल्फा की जो वैल्यू आती है ये जीरो आती है ना, इसी को तो हम जीरो बोलते हैं। यानी x इज इक्वल टू एल्फा, एक्स की जो वैल्यू एल्फा है ये इस पॉलिनोमियल के लिए एक जीरो होगी। ठीक, ये बात हम पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि एल्फा इसका एक जीरो है तो x माइनस एल्फा, ये जो x माइनस एल्फा है ये डिवाइजर होगा एफ एक्स का। ठीक है, x माइनस एल्फा वुड बी अ डिवाइजर ऑफ एफ एक्स। यानी इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर आप एफ एक्स को x माइनस एल्फा से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक, तो ये डिवाइजर हो गया इसका। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि अगर कोई भी वैल्यू हमें वेरिएबल की दे रखी है जो कि जीरो है पॉलिनोमियल की, तो वो x माइनस एल्फा अगर हम उसे कहें, यानी एल्फा वो वैल्यू थी तो x माइनस एल्फा हो गया, तो x माइनस एल्फा अगर हम कहें तो वो उसका एक डिवाइजर होगा। ठीक है, अभी ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ में जाएगी। हम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इट इज गिवन दैट वन इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, तो हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, ये पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो यानी कि अगर हम इसे एफ एक्स लिख लें तो एफ एक्स कितना है हमारा, ये है, मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो 1 है। यानी इसका मीनिंग क्या हो गया कि अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो रख के भी देख लेते हैं, तो हम एक बार रख लेते हैं, वैसे तो गिवन है तो आएगी आएगी। तो ये हो गया -1 होल क्यूब प्लस 7 इंटू 1 माइनस 6। यहां से ये वैल्यू आ गई -1 प्लस 7 माइनस 6। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके सामने है 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि x इक्वल टू 1 इसका पॉलिनोमियल है। वैसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। ठीक है, तो फाइंड द अदर टू जीरोस। अदर टू जीरोस, इसमें 2 नहीं लिखा हुआ है। मैंने 2 कैसे बोला, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ डिग्री 3 है, तो अगर डिग्री 3 है तो इसका मतलब इसके 3 जीरोस होंगे। अब उनमें से एक जीरो तो हमारे पास है, x इक्वल टू 1, बाकी हमें दोनों बताने हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम आप सॉल्व इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अभी अभी नोट हमने ऊपर पढ़ा था ये वाला, ठीक है, ये नोट जो हमने पढ़ा था ये वाला, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि अगर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इसका एक जीरो है, तो x माइनस 1 ये जो हो गया ये इसका एक डिवाइजर होगा। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा एफ एक्स है उसको हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। ठीक है, तो करके देख लेते हैं डिवाइड। अब आप देखिए हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे वो हम डिवाइड करते थे ना पहले, उसी मेथड से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है। ठीक है, उससे करेंगे, जैसे हम ऐसे ऐसे डिवाइड करते थे। ठीक है, कैसे डिवाइड करते हैं इसको, इसको लिख देते हैं माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6, और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। ठीक है, ठीक, दोबारा समझ लीजिए कि x इज इक्वल टू 1 जो है वो इसका एक जीरो है, तो इसका मतलब x माइनस 1 जो होगा वो इसका डिवाइजर होगा। तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड करते हैं हम। तो x माइनस 1 से डिवाइड करना तो आता होगा। ठीक है, पहले माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज माइनस एक्स क्यूब, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज ये हो गया कितना, प्लस -1 इंटू दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक हो गया। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर दें तो यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस।
इसको और इसको कैंसिल आउट कर दिया हमने। यहाँ पर हमारे पास बच गया माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 7x, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक और माइनस एक्स ले लें। माइनस एक्स से इस माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स इंटू माइनस वन इज प्लस एक्स, ये आ गया। ठीक, फिर से माइनस किया तो यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 7 माइनस दिस इज 6, ये हो गया 6x, और ऊपर से एक कॉपी कर दिया हमने -6, तो ये आ गया 6x माइनस 6। अब हमें क्या चाहिए 6, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं +6। 6 से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6x माइनस 6, ठीक है। इनको जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ आ जाएगा प्लस साइन, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया ये 0। ये अल्फा नहीं लिखा हुआ, ये 0 लिखा, ठीक है, मतलब 0 से मतलब रिमाइंडर इसका 0 है। तो यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ये fx था, fx क्या था हमारा, देखो हमने fx किस पे लिखा हुआ था, fx लिखा हुआ था हमने -x³ प्लस 7x माइनस 6, इसी को लिखा था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है भाई। ये क्वोशंट है, ये जो इधर वाला ये जो आया है हमारा, ये क्वोशंट है और ये डिवाइजर है, ठीक, तो ये लिख दिया हमने इसको। तो अब क्या हो गया कि अब ये हमारा ब्रेक हो गया, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था ये ब्रेक हो गया, ये तो लीनियर है, ठीक है, ये पहला वाला तो लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको 0 पुट कर देंगे, तो अब 0 पुट कर दीजिए। तो यानी हमें करना क्या होता है, जब हम जीरोस कैलकुलेट करते हैं तो हम एफ को 0 पुट करते हैं ना, एफ को 0 पुट करिए, ठीक। तो यहां से क्या हो गया, एक तो हमें पता ही है कि x माइनस 1, यानी ये पूरा, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा हुआ ये। तो यहाँ से ये तो x माइनस 1 की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 1 है, ये तो एक इसका रूट 0 है ही है, ये तो हमें पता ही था, क्वेश्चन में ही उनका। अब बाकी के जो दो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो कहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगे, इससे होंगे, यानी हम इसको कर दें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 के दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 1 आना चाहिए, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन करिए तो ये आ गया x प्लस 3, और यहाँ से -2 कॉमन कर लीजिए तो ये आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की अब दो वैल्यू आ जाएंगी, एक x की वैल्यू आएगी -3 और दूसरी वैल्यू आएगी 2, ठीक है। तो एक 0 तो हमें गिवन था क्वेश्चन में, ठीक, एक तो 0 ये गिवन था x इज इक्वल टू 1, और दूसरा ये दो हमने कहते लीनियर पोलिनोमियल 2x प्लस 3 ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड द जीरोस, ठीक है। तो हमें क्या है, ये पोलिनोमियल दे रखा है, पोलिनोमियल क्या है, लिख लेते हैं इसको, ये है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। इसको हमें ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, ये लीनियर प्रॉब्लम पॉलिनोमियल है, मतलब ये लाइन की क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि लाइन की क्वेश्चन का क्या मतलब है, तो अभी आप इसे लीनियर पॉलिनोमियल तो समझ सकते हैं ना, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जिनकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया, और यहाँ हमने लिख दिया x और यहाँ लिख दिया fx, ठीक है। इसे आप fx लिख सकते हैं या y लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इसी को हम y भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी y इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम इसमें कोई वैल्यू रख लेते हैं, तो 2x प्लस 3, तो इसको चलो ऐसा लिख लेते हैं हम, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 में अब मैं इसमें रखता हूँ x की वैल्यू, सपोज मैंने रखा सब x की वैल्यू मैंने रखी इसमें -1, तो x की वैल्यू जब आप इसमें -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा -2 प्लस 3,
यानी ये वैल्यू आ गई 1। तो अगर मैंने x की वैल्यू से -1 रखी तो y की वैल्यू आई 1। ठीक है, तो यानी -1, 1 एक कोऑर्डिनेट हो गया, एक पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट -1, 1 है। ठीक, दूसरा एक और वैल्यू ले लेते हैं, आप इसमें x की वैल्यू 0 रख दो। ठीक है ना, x की वैल्यू हम इसमें 0 रख देते हैं। तो x की वैल्यू आप इसमें 0 रख के देखो, x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y कितना आएगा, y विल बी इक्वल टू 0 + 3, तो ये वैल्यू आ गई 3। ठीक, तो ये हो गया 3। ठीक है, दो ही पॉइंट से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया हमारा। ठीक है, और इस पर हमें ये तो पता ही है कि ये तो एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। अब इस पे पहला पॉइंट क्या है हमारा, देखो एक पॉइंट क्या है -1, 1, तो यानी कि इस पे 2 पॉइंट हो गए। तो मैं ऐसा मार्क कर देता हूँ कि इसमें एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 1। ठीक है ना, मैंने इन दोनों को लिया हुआ है और दूसरा पॉइंट है बी, दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 3। ठीक है, ये आपने पहले भी किया हुआ है इस तरह की चीज। ये हो गया बी। तो -1, 1 कहाँ होगा, -1 हम आ गए इधर और 1 आ गए हम इधर। ये पॉइंट हो गया हमारा ए है -1, 1। दूसरा पॉइंट है 0, 3, तो 0 तो यहीं पर है और 3 है ना, तो 3 थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, थोड़ा सा बना लेते हैं इसको। ठीक है, इसको चलो हम थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, और इस पर जो पॉइंट हो गया वो 0, 3 कहीं यहाँ हो गया, ये हो गया 0, 3। ठीक है, ये पॉइंट हो गया बी, ये बी पॉइंट है। अब हमें इस पर लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी थी, लाइन ड्रॉ करनी है ना, दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। करो, ये इसको ज्वाइन करते हुए, ठीक है, बनी नहीं लाइन, दोबारा बनाते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा स्ट्रेट बन जाएगी, थोड़ी अच्छी लगेगी। ठीक, ये लाइन हमारी ड्रॉ। ठीक है, अब लाइन तो क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ की होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि ये ग्राफ पेपर में हमने ड्रॉ तो कर दी, अभी कह रहे हैं कि इसका फाइंड द जीरो, इसका जीरो भी बताना है। तो जीरो कहाँ होता है, जीरो का मतलब क्या होता है कि जहां पर ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, यानी जो कर्व हमारा होता है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है, जब हम उसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर तो वो एक्स एक्सिस को जहां भी टच करेगा ये इंटरसेक्ट करेगा, वही हमारा जीरो हो। ठीक है, तो ये कहां पर आप टच कर रहा है इसको, ये यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया, मान लीजिए मैं इसको नाम दे देता हूँ सी, ये जो सी पॉइंट है ये इसका एक जीरो हो। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको, ये सी पॉइंट जीरो होगा मतलब अब ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो निकालने पड़ेंगे ना। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस तरह से निकालेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है y इज इक्वल टू 2x + 3। तो इसको लिख लीजिए पहले तो, y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, अब आप देखिए जहां ये सी पॉइंट है, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि एट पॉइंट सी क्या होना चाहिए, जो y है वो 0 होना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो 0 इज इक्वल टू 2x + 3, इसलिए जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन थी इसमें y इज इक्वल टू 2x + 3 रख दीजिए। तो यहाँ से x कैलकुलेट कर लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। ठीक है, तो यानी कि ये c जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, ये हुए -3/2, 0। तो इसका जो जीरो हो गया, पॉलिनोमियल का जो जीरो हो गया वो क्या हुआ, x इज इक्वल टू -3/2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड जीरो ऑफ f(x) या y इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए
कि जो हमारा पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ जहां जहां भी एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा वही उसके जीरो होंगे, मतलब वहां पर जो एक्स की वैल्यू आ रही होगी वो जीरो। ठीक है, अब देखिए इसी इसी तरह का एक क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है, इसमें आप बताइए जीरोस कहाँ का। ठीक है, तो मतलब जीरोस इसके कितने हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, इसके नंबर ऑफ जीरो बताने, वैल्यू नहीं बतानी उनकी, सिर्फ नंबर ऑफ जीरो बताने के कितने। तो अब आप इस पहले वाले इसको देखिए, चलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ वन। ठीक है, इस वन में देखिए, इस वन में मैंने आपको बताया कि जो भी पॉलिनोमियल का कर्व है, तो पॉलिनोमियल का कर्व क्या है, ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ये हॉरिजॉन्टल यू जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करता है, ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता। तो अगर ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता तो इसका मतलब इसका कोई जीरो है ही नहीं। ठीक है, तो इसके इसके जो नंबर ऑफ जीरो हो गए कितने हो गए, वो है ही नहीं, जीरो है मतलब। ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरो जो है वो जीरो है, निल है मतलब। ठीक, अब सेकंड पे आते हैं, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। उस सेकंड में आप देखिए कहाँ कहाँ ये कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है वन, फिर यहाँ कर रहा है टू, फिर ये थ्री, फिर फोर और ये फाइव। तो फाइव प्लेसेस पे करता है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरो हो गए इसके फाइव, ये फाइव। ठीक है, इनकी वैल्यू हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें कर्व की इक्वेशन पता है, ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पर, इसको हम कह देते हैं थर्ड। इस थर्ड में देखिए यार, तो थर्ड में आप देखिए कहाँ कहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ पर ये टच कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है टू, फिर ये थ्री और ये फोर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस इस वाले के कितने हो गए, इसके नंबर ऑफ जीरो हो गए फोर। ठीक है, वाई एक्सिस को कट करने से मतलब नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करता है या टच करता है वो। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ को आप देखिए कहाँ कहाँ करता है, ये तो यहाँ कर रहा है तो ये वन हो गया, फिर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है टू हो गया, फिर ये यहाँ कर रहा है थ्री हो गया, बस और तो कोई नहीं है, तो इसके हो गए थ्री, इसके नंबर ऑफ जीरो हो गए थ्री। ठीक बात है, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, इसको कर लेते हैं अभी। तो अभी हमारी इक्वेशन क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 15, ये इक्वेशन है हमारी। ठीक है, तो इसको हम उसी फॉर्म में लिख लें, यानी कि हम इसे कैसा लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 15, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। और इसके साथ लिख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिख लिया। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना है, वन। भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ ए है, या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, तो ए इज इक्वल टू वन। बी की वैल्यू कितना है, 0, और सी की वैल्यू कितना है, माइनस 15, जो कि माइनस 15। अब इसके जीरोस कैलकुलेट कर लें, तो जीरोस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15, यही पॉलिनोमियल था ना, इसको हमें जीरो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से कितना हो गया ये, ठीक है, या तो चलो ऐसा ऐसा, चलो ऐसा भी कर लो, दोनों तरीके बता देते हैं, एक्स माइनस अंडर रूट 15 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू हो गई, एक तो वैल्यू हो गई अंडर रूट 15 और एक हो गई माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, ये दो वैल्यूज हो गई। अब क्या करिए, ठीक है, अब या फिर आप क्या कर सकते थे इसको सीधे सीधे, जैसे हमने ये लिखा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख देते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 15, तो यहाँ से भी दो वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हम ये वेरीफाई करें कि हमारे ये जो है वो इनकी वैल्यू कितनी है। तो अच्छा एक एक चीज और लिख लेते हैं कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई। ठीक है, अभी या अल्फा की वैल्यू लिखिए, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 15। ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस अंडर रूट 15, ये हो गई ना। तो अब करके देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट 15
माइनस अंडर रूट 15, ये वैल्यू आ गई 0। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये है अंडर रूट 15 और इंटू माइनस अंडर रूट 15, ये वैल्यू आ गई -15, -15। ठीक है, -15 आ रही है। तो अब यहाँ आप चेक करके देख लीजिए कि माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितना आ रही है, माइनस बी की वैल्यू हो गई 0 और ए की वैल्यू हो गई 1, तो ये आ गई 0। ठीक, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ गई। फिर आप सी अपॉन ए कैलकुलेट करके देखिए, तो सी की वैल्यू आ रही है -15 और ए की वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू आ गई -15 एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो हो गया वेरीफाई। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हमें गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, यानी ये पॉलिनोमियल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। ठीक है, तो यहां से ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स। ठीक है, और इसको ऐसा लिख लेते हैं, चलो माइनस पी माइनस सी, ऐसा लिख। ठीक है, चलो ऐसा लिखा। अब इसको क्या करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया ये। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयर किससे करेंगे, हम कंपेयर करते हैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कैपिटल सी, ये अलग एक डिफरेंट सी है, ये सी और ये सी अलग अलग है। यहाँ से ए की वैल्यू कितना हो गई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू है माइनस पी और सी की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी। ठीक है, ये सी अलग है। ठीक है, उसे मैंने स्मॉल लिख दिया, माइनस पी माइनस सी। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या गिवन है, एक इक्वेशन हमें ये गिवन है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हम पहले तो यहाँ से ये लिख लेते हैं कि अल्फा बीटा जो है वो इसके जीरोज है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना होगी, जो हमारे रिलेशन है उनसे कितनी होगी, ये वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का मतलब हो गया माइनस माइनस पी अपॉन दिस, यानी पी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई पी। ठीक है, तो यहां से लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई पी, ये कुछ चीज हो गई। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखें, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा में सी हो गया माइनस पी माइनस सी अपॉन 1, यानी ये वैल्यू आ गई माइनस पी माइनस सी। यानी मैं इसको ब्रैकेट ओपन कर दूं तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस पी प्लस सी, ये आ गई। तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी और अल्फा बीटा की वैल्यू है। ठीक है, चलो इसको ऐसा यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई माइनस पी प्लस सी, ये आ गई। ठीक, इन दोनों वैल्यू को हम यूज कर लेंगे, ये दोनों को आ गई। ठीक है, अब हमें इक्वेशन क्या गिवन थी, इक्वेशन थी ये, इक्वेशन क्या थी, यहां लिख देते हैं अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही हो गया ना, मल्टीप्लाई करके देख लो, अल्फा बीटा और 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया, ये इज इक्वल टू 0। अब आप देखो अल्फा बीटा की वैल्यू हम नीचे लिख चुके हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस पी प्लस सी, रख दो यहाँ, ये हो गई माइनस पी प्लस सी और प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है पी, तो इसको रख दो यहाँ पर प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पी से पी कैंसिल हो गया, ये हो गया सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से सी की वैल्यू आ गई -1, ये आंसर है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना था, तो सी की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल दिस। ठीक है,
तो अभी क्या है देखिए, हमें क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है। तो अगर इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा एंड बीटा है, तो उनमें रिलेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगी। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो वो सी अपॉन ई के इक्वल होगी। ठीक है, अब ये हमसे कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिसके जो जीरोज हो वो इनके रेसिप्रोकल हो। ठीक है, यानी मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए उसके जो जीरोज है वो अल्फा डैश एंड बीटा डैश है। ठीक है, तो यानी अल्फा डैश की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन अल्फा है, और बीटा डैश की वैल्यू 1 अपॉन बीटा है, ऐसा बोल। ठीक, तो अब हमें क्या चाहिए होता है, हमें दो जीरोस का सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, यानी हमें अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितनी हो जाएगी, एलसीएम ले लीजिए अल्फा बीटा, तो ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है, सी अपॉन ए, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस बी अपॉन सी। ठीक है, अब अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश इंटू बीटा, ये करते हैं। तो अल्फा डैश की वैल्यू है 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन, ये हो गया 1 अपॉन अल्फा बीटा, और 1 अपॉन अल्फा बीटा में इसकी वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए, यानी ये वैल्यू आ गई ए अपॉन सी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई, तो रख दीजिए। हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा, मान लीजिए हम उसे लिख लेते हैं पी एक्स। तो पी एक्स कितना होगा, पी एक्स की वैल्यू होगी के इंटू क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ये होता है। तो यहां रख दीजिए, ये हो गया के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू हमारी कितनी आई है, माइनस बी अपॉन सी, तो रख दीजिए यहाँ, ये आ गई माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू ए अपॉन सी, ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया के इंटू, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी, ये आ गया। यहाँ पर सी को एलसीएम ले लीजिए, तो दिस विल बी के अपॉन सी इंटू, ये हो गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर के इज इक्वल टू सी, भाई के तो कोई भी रियल नंबर है तो वो कांस्टेंट सी के इक्वल भी हो सकता है। के इज इक्वल टू सी के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, जिसके जीरोस जो है वो गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल है। ठीक बात है, ये हो गया। नेक्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5, देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 प्लस अल्फा एंड 1 प्लस बीटा। देखिए इसका सॉल्यूशन, अभी क्या है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल किस तरह का है, ये है ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 नहीं है, पॉलिनोमियल है ना ये, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर कर देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, इसको हमने कंपेयर कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। चलिए, तो कंपेयर किया जब इसको, यहां से ए की वैल्यू कितना आ गई, 1,
बी की आ गई 0 और सी की वैल्यू आ गई -5। ठीक बात है। अब इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा बीटा है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर इसके अल्फा बीटा है तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, ये होगी -b/a, यानी कि ये वैल्यू होगी 0। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितना होगी, ये होगी c/a। तो c कितना है -5/1, यानी ये आ गया -5। ठीक हो गया, अल्फा बीटा -5 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज 1 + अल्फा एंड 1 + बीटा है। तो भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ले लें कि मान लीजिए हमने ये कह दिया कि उसके जो जीरोज है वो अल्फा डैश एंड बीटा डैश है। तो अल्फा डैश की वैल्यू तो 1 + अल्फा है और बीटा डैश की जो वैल्यू है वो 1 + बीटा है। ये ठीक है, तो अब इनका एक बार सम ले लेंगे, एक बार प्रोडक्ट ले लेंगे। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 1 + अल्फा प्लस 1 + बीटा, यानी ये हो जाएगी 2 + अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, यानी ये हो गया 2 + 0 मतलब 2 आ गया। ठीक, अब दूसरी वाली निकालते हैं, वो कितनी होगी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ये कितना होगा, ये होगा 1 + अल्फा इंटू 1 + बीटा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 1 + अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, आप इनको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया 1 + अल्फा प्लस बीटा, इस पूरे की वैल्यू एक साथ कितनी है, 0 है, तो ये 0 हो गई, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -5 है, तो ये -5 हो गई, यानी कि ये वैल्यू आ गई हमारे पास -4। ठीक है, तो अब हमें पॉलिनोमियल लिखना है इसका, पॉलिनोमियल लिखो। पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल मान लीजिए px है, तो px कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हो गई है k इंटू x² माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितना आ रही है, 2, ये हो गया 2x। ठीक है, ये है x² है, बीच में माइनस साइन है, 2x और प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू है -4। ठीक, तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ से ये आया हमारे पास, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि फॉर k = 1 दिस px = x² माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, -4 है, -4। ठीक है, तो ये होगा पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 4 कैसे आ रहा है, ठीक है, 4 ही आएगा मेरे हिसाब से, -4। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, प्रोसीजर तो आपको समझ में आई गया, ठीक है ना, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक, कैलकुलेशन चेक करके कमेंट कर देना। ठीक है, ठीक, अब ये क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। तो अभी आपको देखिए हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि एक पॉलिनोमियल है x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इसके साथ लिखिए ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से कंपेयर किया तो a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई -3 और c की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब यहां से हमारे पास आ गया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी -b/a। ठीक है, यानी कि -3/1, तो ये वैल्यू आ गई 3। और अल्फा बीटा की वैल्यू जो होगी ये होगी c/a, यानी कि 2/1, तो दैट इज इक्वल टू 2, ये आ गई।
ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि हमें वो पॉलिनोमियल बताना है जिसके की जीरोस जो है वो ये है 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए अभी जैसे हम पहले वाले क्वेश्चंस करते चले आ रहे हैं उसी तरह करिए कि अल्फा डैश जो है उसकी वैल्यू कितनी है 2 अल्फा अपॉन बीटा है, और बीटा डैश यानी अल्फा डैश बीटा डैश क्या है, ये जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरो। ठीक है, ये हो गई वैल्यू 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ से पहले आप अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कैलकुलेट करिए। ये वैल्यू कितना आएगी, ये होगी 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा। ये तो ठीक है, अब ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू कितना हो गया, आप देखिए ये वैल्यू कितना होगी, दिस विल बी इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए अल्फा बीटा, ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है। अब देखो अल्फा बीटा की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट कर रखी है, ये रही अल्फा बीटा की वैल्यू तो आ रही है 2, लेकिन हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं है। ठीक है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की है, ये है 3। तो हम पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो आप हमारे पास फॉर्मूला है ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये तो पता ही है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 हमारे पास कितनी थी, ये है 3, तो ये हो गई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके पूरे की वैल्यू कैलकुलेट प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 2, ये हो गए 2, तो ये है 9 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो कैलकुलेट करना है, प्लस 4, यहाँ से हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5। तो इसकी वैल्यू 5 आ गई, तो आप रख दीजिए यहाँ पर 5, तो ये वैल्यू होगी 2 इंटू 5, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी ऊपर हमने लिख रखी है 2, यानी ये वैल्यू होगी 5। ठीक है, यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ये फर्स्ट पार्ट के लिए अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू आ गई 5। ठीक, अब देखिए अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ये वैल्यू कितनी थी, अल्फा डैश हमारा क्या है 2 अल्फा अपॉन बीटा, तो यहाँ रखिए ये है 2 अल्फा अपॉन इंटू बीटा डैश क्या है 2 बीटा अपॉन अल्फा। ठीक, तो ये वैल्यू कितना आ गई, ये सब कैंसिल हो गए, ये वैल्यू आ गई 4, ये अपने आप ही निकल के आ गई 4, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, अब हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। ठीक है, तो यहाँ से हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी आई 5, जो गई 5x प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक, आप चाहें तो इसको वैसे तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर k इज इक्वल टू 1, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब ऐसे सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसी तरह से करना है, हर किसी को अल्फा डैश बीटा डैश कैलकुलेट करना है ना, एज्यूम करना है, और फिर ये जो हमें गिवन है, अभी हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है आप देखो, हमारे पास एक तो किसकी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसको यूज करना है, और एक हमारी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यूज करनी है। ठीक है, और एक क्या है, ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ से ये आ गई 5, इनको यूज करना है। ठीक है, तो मैं ये आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ, फिर आप इसको अपने आप सॉल्व करना। ठीक, तो पहले हम ऐसे वैल्यू लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है और अल्फा बीटा की 2 है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 है, और अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें बार बार यूज करनी पड़ेगी। अब आप देखिए जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि हमारे जो रूट्स हैं जीरोज हैं वो क्या है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो यानी जो सेकंड पार्ट है उसमें अल्फा डैश कितना है, वो है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और बीटा डैश कितना है, वो है 2, चेक कर लेते हैं, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, बस अब वही सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेट करिए। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ठीक है, इनका सम ले लीजिए, कितना होगा, 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इज 5 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज 5 बीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू 5 यहां से कॉमन कर लीजिए, इनटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए आप यहाँ 3 लिखी हुई है, तो ये क्या 5 इंटू 3, ये आ गई 15। ठीक है, और फिर आ गया अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू कितना होगी, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक, 2 बीटा है ये। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा है 6 अल्फा स्क्वायर, प्लस ये हो गया 4 अल्फा बीटा प्लस 6 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया, 6 एक साथ लिखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 10 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है 5, ये हो गई 5, और प्लस 10 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2, ये हो गया 30, और प्लस 20, ये वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू आ गई 15, और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू आ गई 50। अब इसको यही वाली जो हमारी इक्वेशन होती है कौन सी होती है, एक बार लिख देता हूं मैं आपको, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू जैसे पुट करेंगे आप तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हो गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितना आ रही थी, ये आ रही थी 15x, और प्लस ए वैल्यू आ रही है 50, 50। ठीक है, बस k इज इक्वल टू 1 के लिए ये वैल्यू आ गई आपके सामने। ठीक, फॉर k इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह से तो अब ये बाकी के जो पार्ट हैं ये आप अपने आप कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक बार इसको आप ले लीजिए अल्फा डैश, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए बीटा डैश। ठीक है, एक बार इनका सम कैलकुलेट कर लीजिए, प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरह इसको ले लीजिए अल्फा डैश, इसको ले लीजिए बीटा डैश। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, 2 पार्ट मैंने कर दिए, 2 आप अपने आप कर लेना। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी थी, लेकिन हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।